सिटी बाय सुपरकाइट। मेरा नाम है आकाश कुमार। सीयूटी यूजी 2026 और उसका एक ऐसा सेक्शन जो कि है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन। लेकिन यकीन मानना इस वीडियो के साथ आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करने वाला हूं सीयूटी यूजी 2026 के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का डिटेल सिलेबस क्या है, जो कि कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा पीवाईक्यूज का डिस्कशन करेंगे, सो दैट मैं आपको बता सकूं कि भाई यहां पर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, रियल एग्जाम के अंदर क्या अप्रोच होती है बच्चों की सॉल्व करने की, क्या होनी चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेटेजी की, भाई इस सेक्शन को कैसे प्रिपेयर किया जाए। हमें पता है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंदर बनारस यूनिवर्सिटी में कंपलसरी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कंपलसरी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कंपलसरी, बीबीएयू में कंपलसरी, जीजीएसआईपीयू में, आप डीटीयू की बात करें, हर एक यूनिवर्सिटी को उठा लो, कंपलसरी माना जाता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर आप बात करेंगे तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यहां पर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसके अंदर सब सेक्शन होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर। हर एक सब्जेक्ट टेस्ट जो होता है सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, उसके अंदर 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको 50 के 50 ही करने होते हैं। मतलब गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, +5 मार्क्स का यहाँ पर पॉजिटिव मार्किंग होती है। तो इस हिसाब से आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या हर एक सब्जेक्ट टेस्ट 250 नंबर का होता है, 250 मार्क्स का होता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो सिलेबस जो है एनटीए की वेबसाइट पर डिटेल में मेंशन नहीं है, कुछ कुछ कीवर्ड लिखे हुए हैं, लेकिन यहां पर ये सब सेक्शन वाइज हम चैप्टर वाइज एक लिस्ट देख लेंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या हार्ड कॉर्नर है। सबसे पहले कोई फिक्स वेटेज नहीं है, जो भी हमने यहाँ पर सब सेक्शन देखे हैं यहां पर कोई भी ऐसा फिक्स वेटेज नहीं है कि भाई आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इतना आएगा, रीजनिंग एबिलिटी इतना आएगा, या फिर जीके एंड करंट अफेयर इतना आएगा। और इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि 2022 से 24 25 किसी की भी बात कर लो, हमेशा वेटेज वेरी कर रहा है। एनटीए अपनी मनमर्जी मर्जी का कर रहा है, मतलब मन मर्जी का कर रहा है क्या तो बोला मम्मो, तो मन मर्जी का कर रहा है। नो डिटेल सिलेबस, कोई भी डिटेल सिलेबस नहीं है, कुछ कुछ कीवर्ड दे रखे हैं और इसी के चक्कर में फिर से एनटीए अपनी मनमर्जी कर रहा है। इस बार मैंने सही बोल दिया, अपनी मनमर्जी कर रहा है। अब यहां पर एनटीए क्या करता है कि यार सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन में कभी कोई क्वेश्चन दे देगा गेट का, कभी कोई कहीं से दे देगा, कभी कोई बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा, कभी एसएससी लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, कभी रेलवे लेवल का। तो इस तरीके से वेरी होती रहती है चीजें। इसके अलावा लास्ट ईयर ट्रेंड की बात करेंगे, देखो 2022-23 में क्वांट और रीजनिंग का वेटेज 80% था, लेकिन 2024 में जीके का वेटेज 44% हो गया। इसके अलावा 2025 में तो बच्चे रोते हुए आ रहे हैं, बोल रहे हैं सर क्वांट तो इतना कैलकुलेटिव हो गया, समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ आईएएस का पेपर लिख रहा हूँ या सीयूटी का पेपर लिख रहा हूँ। 50 आउट ऑफ 50 में तो 40 तक ही सवाल देख पाया, 41 से 50 तक देख ही नहीं पाया। अपने आप ही विंडो खटपट खटपट बंद हो गई। और वहां पर मतलब जब खटपट खटपट ऐसी बंद होती है भाई, 50 में से 50 क्वेश्चन करने होते हैं, 60 मिनट का ड्यूरेशन खत्म, तो अपने आप विंडो बंद, अपने आप सबमिट हो जाता है टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़े। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, क्वांटिटेटिव एबिलिटी की अगर हम सिलेबस की बात करें, डिटेल सिलेबस फटाफट से आप अपनी एक नोटबुक निकाल लो और ये टॉपिक्स लिख लो, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन का डिस्कशन भी होगा, तो आप वो भी देखते रहना। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, प्रॉब्लम एनालिसिस, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडेड, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, और ये सारे के सारे चैप्टर आपके बहुत बेसिक होते हैं, बहुत फाउंडेशन क्रिएट करते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी की। इसके अलावा फिर कुछ एडवांस लेवल के टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पोर्शन, स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइपलाइन सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री इन मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, और इसके अलावा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और बेसिक अलजेब्रा के क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, और ज्योमेट्री तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है। ठीक है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन जरूर आता है, और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से जरूर आता है, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस से जरूर क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी, हर एक चैप्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट है, सीरीज, एनालॉजीज, इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, लेकिन भाई पढ़ना जरूर है। क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जरूर आता है, क्लॉक एंड कैलेंडर से जरूर आता है, कोडिंग डिकोडिंग से जरूर आता है क्वेश्चन। फिर क्यूबेंडाइज, डेटा सफिशिएंट, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन सेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन भी यहां पर लिया है, जो कि प्रीवियस ईयर 2025 में ही पूछा गया है। एम्बेडेड इमेजेस, फिगर मैट्रिक्स, मिरर एंड वाटर इमेजेस, मिरर एंड वाटर इमेजेस मतलब इमेज बेस्ड क्वेश्चन जरूर से जरूर आ रहे हैं। पिक्चर सीरीज सीक्वेंसेस, ऑर्डर लाइन, पजल सिटिंग अरेंजमेंट, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। भाई देखो मैं बता रहा हूं, जो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ जाते हैं, लेकिन जो मॉडरेट लेवल की पजल होती है ना, जो आपको थोड़ा सा हिला देती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है एनटीए। और इतनी बड़ी पजल होगी भाई, इतनी बड़ी, और एक छोटा सा क्वेश्चन दिया होगा और उस पर एक ही क्वेश्चन होगा। अदरवाइज संसार का यह नियम है कि जब भी आप पजल सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे तो कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन तो उस पर बेस पूछे ही पूछे। लेकिन एनटीए ये जाती करता है बच्चों के साथ, एक ही सवाल पूछता है, समय उतना ही लगता है सॉल्व करने के लिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और सिलोगिज्म, ये क्वेश्चंस आपका आते हैं। ठीक है,
ये कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं यहाँ पर, ये हो गया ब्लड रिलेशंस, क्लॉक एंड कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, और इसके अलावा डायरेक्शन सेंस टेस्ट, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, कोई और भी ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन, कोई ही पेपर ऐसा छूटा होगा जिनके अंदर ये ना आया होगा भाई, हर एक शिफ्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। फिर इसके बाद जीके एंड करंट अफेयर, तो करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल काफी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ऑफ इंडिया ये देखिएगा, और इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन पे तो बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। साइंस एंड टैग के अंदर भाई विटामिन, बेसिक साइंस, सब कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, फेमस पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने बताया था, कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। ये सारा का सारा डिटेल सिलेबस है। कैसे प्रिपेयर करना है उससे पहले, जिससे कि अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कैसे प्रिपेयर करना, वो बता देता हूं। लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, लिस्ट ऑफ चैप्टर बना लो बेस्ड ऑन दी प्रीवियस पेपर एनालिसिस, नॉट बेस्ड ऑन दी ऑफिशियल पेपर्स। प्रीवियस पेपर के एनालिसिस के बेस पर अब आपको लिस्ट ऑफ चैप्टर मिल गया, एक आपका टास्क पूरा हो गया। नाउ दिस इज द टाइम टू फाइंड दी टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, की भैया ये परसेंटेज जो मैंने यहां पर बताया टॉपिक, इसके अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना चाहिए, उनकी टेक्निक क्या है, विद इन द टाइम लिमिट कैसे सॉल्व करूं मैं, ये आपको इसके नोट्स बना लेते हैं। ठीक, इस क्वांट के भी ऐसे, रीजनिंग के भी ऐसे। फिर इसके बाद हैव मोर देन 2 रिसोर्सेज एटलीस्ट। देखो क्वांट, रीजनिंग या जीके एंड करंट अफेयर की बात करूं तो जितना भी रिसोर्स है कम पड़ जाना चाहिए आपके पास, चाहे वो एक बुक हो चाहे 2 बुक हो। इसी तरीके से ये सेक्शन क्रैक होते हैं, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस यही सेक्शन मांगते हैं। ऐसा बोलते हैं बैंकिंग, एसएससी, जो इंडिया के टॉप लेवल एग्जामिनेशन होते हैं जिनके अंदर एप्टीट्यूड पूछा जाता है, वहां पर बच्चे जो जिनकी तैयारी करते हैं वो 100 से लेकर 200 क्वेश्चन एटलीस्ट ऑन डेली बेसिस प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं तो यहाँ तो बोल रहा हूँ 50 से लेकर 100 क्वेश्चन तो एटलीस्ट डेली प्रैक्टिस करो, और प्रोग्रेसिव मैनर में अपना जो प्रैक्टिस बढ़ाते जाओ, पहले 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100, ऐसे करके महीने दर महीने आप अपने क्वेश्चन बढ़ाओ। जीके एंड करंट अफेयर कोई लूसेंट बुक देख सकते हो जीके पोर्शन के लिए, और करंट अफेयर तो डेली आपको पढ़ना है। और इन सब का तोड़ आप सुपर गाइड की बुक भी ले सकते हैं, जो कि अमेजोन पर भी उपलब्ध है और हमारे पोर्टल पर भी अवेलेबल हो जाएंगी। और आप सुपर गाइड की बुक लेने के लिए कॉल भी कर सकते हैं 6363286363। कोई प्रमोशन नहीं है, एक बार देख लेना, सही लगे सैंपल देख लेना, रिव्यू देख लेना, वीडियो भी पड़ी हुई अच्छा लगे तभी मंगाना, वरना मत मंगाना। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं सीयूटी यूजी 2023 के अंदर पूछा गया ये सवाल, ये बोल रहा है, अब हम आ गए प्रीवियस क्वेश्चन पर, ये है परसेंटेज से। ये कह रहा है जो सैलरी है ना 37.5% है। मैं हिंदी में पढ़ूंगा क्वेश्चन, इंग्लिश में लिखा हुआ है। 3/8 है टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी की, और बी की सैलरी जो है 60% है, मतलब 3/5 है, 20 या 60, 20, 25, 100 जो है टोटल सेविंग ऑफ ए एंड बी की। अब ये ए एंड बी की जो सेविंग है ये 50% है उनकी इनकम के 1/2। मतलब मुझे देखने से ये पता चला सैलरी एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन है। तो परसेंटेज में एक टाइप का क्वेश्चन सैलरी एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड भी आता है, ये आपको ध्यान रखना। इलेक्शन और इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, फ्रूट एंड पल्प वाला क्वेश्चन भी आता है, पास एंड फेल वाला क्वेश्चन भी आता है। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन के आपके नोट्स बना लेने हैं। देखो सैलरी ऑफ ए इज 3/8 ऑफ द टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी। अब देखो यहाँ पर क्या 3/8 है, 3/5 है, 1/2 है। एक बड़ा नंबर ले लेता हूं, मान लिया कि ए और बी की सैलरी को मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। और ये है मान लिया मैंने 800, ठीक है। अब इसका मानते हैं यहां पर है ना 3/8 जो है ए और बी की, देखो सैलरी ऑफ ए जो है 3/8 है, इसका 3/8 है, ठीक है। सैलरी ऑफ ए इज 3/8 मतलब 300 रुपया, ठीक है। अब कह रहा है इसके अंदर कि बी सेव 60% ऑफ हिज सैलरी। अब अगर ए की सैलरी इतनी है तो बी की सैलरी कितनी हुई 500 रुपया, जब तो 800 बनाएगी मिलकर, जब तो मिलकर 800 बनाएगी। तो अगर परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने, परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसी परसेंटेज दिखा, एक निकाला तीर, फटाक से मारा और भाई इसको तुरंत आपने कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन की फॉर्म में। इस तरीके से आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन से साथ खेलना आना चाहिए। अब कह रहा बी जो है 60% अपनी सैलरी का बचा लेता है। बी काफी समझदार आदमी है। अब देखो ये इसकी सैलरी है तो इसका देखो सेविंग कितना होगा, बी की सेविंग ऐसे लिख देते हैं, BSA, बी की सेविंग, वो कह रहा है 50% जो है अपनी सैलरी का बचा लेता है। इसका 50% कितना होगा 250, सॉरी 60%। अब इसका 60% कितना होगा 3/5। अब इसका 3/5 कितना होगा, इसका 3/5 देखो बहुत आसानी से 3/5 दिमाग में करना है हमें, ये होगा 100, 300, ठीक है। तो 300 हो गया इसकी सेविंग, और बी का एक्सपेंडिचर कितना हो गया, ये हो गया 200,
भाई 500 रुपया कमाया, 300 रुपया खर्च कर दिया, 200 रुपया बचा लिया कि भाई मैं 1-2 दिन में पैसा डबल करूंगा, इंटरेस्ट लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि टोटल सेविंग ऑफ ए एंड बी इज 50% ऑफ देयर टोटल इनकम, मतलब ए और बी की टोटल सेविंग की बात करें जिसका भी 50% हो, उसका मतलब हाफ, आप आधा कर दीजिए, 800 का आधा 400 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया ए और बी का टोटल सेविंग, लेकिन हमारे पास बी का सेविंग है 300, तो ए का सेविंग कितना हो गया, ए का सेविंग हो गया 200, है ना, सॉरी 100, 300, ये हो गया ना, ए और बी का 400 और बी का 100, ये हो गया 100। अब ये होगा सेविंग। अब इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, ए की सैलरी कहीं आ गई, ये ए की सैलरी, और ए का सेविंग 100, तो भैया एक्सपेंडिचर कितना होगा 200, ठीक है। अब इसका एक्सपेंडिचर 200 होगा। अब कह रहा है इनका एवरेज एक्सपेंडिचर, एक का ए का एक्सपेंडिचर ये रहा, बी का एक्सपेंडिचर ये रहा, एवरेज ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 2, और ये आएगा आपका 200 प्लस 200 बराबर 400 बटे 2, मतलब 200, 200। अब ये कह रहा है ये जो है बराबर है 16,000 के, 16,000। अब तो एक बराबर कितने के होगा, ये गया 2 × 8 = 16, 80। अब ये पूछा टोटल सैलरी क्या है, टोटल सैलरी क्या है, एक की वैल्यू निकाली, एक यूनिट की 80, तो टोटल की कितनी होगी 800 मल्टीप्लाई बाई 80, 64,000 रुपया, आंसर डी राइट आंसर। अगर समझ में ना हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना या फिर वापस से वीडियो रिवाइंड कर लेना। देखो दूसरा सवाल, ये जैसे ही आपको ये दिख जाएगा क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंसलेस का बोलते हैं, तुरंत अपनी शीट निकालना, व्हाइट शीट जो कि आपको मिलेगी इस तरीके से बना लेना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। वो कह रहा कनिका जो है 60 किलोमीटर वेस्ट चलती है अपने घर से, माना कनिका का घर ये है, ये चलती है 6 किलोमीटर, 60 नहीं 6 किलोमीटर, और किलोमीटर है तो भाई केएम लिखने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं देख रहा है कि हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मैं सही आंसर मार्क कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, ये देख रहे हैं एनटी वाले। तो 6 हो गया, फ्रॉम एंड देन टर्न्स लेफ्ट। अब देखो यहाँ पर कनिका का जो राइट है ये ऊपर है, लेफ्ट यहाँ पर नीचे होगा। लेफ्ट को तो 3 किलोमीटर चलती है, अब यहाँ पर माना जी 3 किलोमीटर चल रही। अब फिर कह रहा है फिर से लेफ्ट लेता है, राइट ये तो लेफ्ट ये, लेफ्ट लेता है और यहाँ 10 किलोमीटर चलती है, जो है 10 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ अपने ऑफिस पहुंच जाती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगी ना, ऐसे थोड़ी यूं जाएगी यूं जाएगी, क्यों जाएगी, पर कान को ऐसे ही तो पकड़ना है, ऐसे थोड़ी पकड़ना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा हुआ है तो ऐसे जाएगा, तो देख ऐसे 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 इसको यहाँ पे कर लो, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, जब यहाँ पर हो जाएगा पूरा 10 है, ये पूरा 6 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, यूपी बोर्ड वाले बच्चे करते हैं, हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का, है ना। तो ये क्या हो गया, ये इक्वल्स, माना ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी हमें निकालना है, बी सी मतलब कितना हो गया हमारा 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 25 हो गया, 25 का कर दो अंडर रूट, और ये हो गया 5 आपका राइट आंसर, ये हो गया 5 राइट आंसर। डायरेक्शन सेंस का सवाल ऐसे आता है, सीडी 25 में आया हुआ, देख लो कितना समय लग रहा है सॉल्व करने में। इसके बाद द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल पासिंग थ्रू द 3 हैंड, भैया 3 हाथों से गुजर रहा है, ये परसेंटेज का सवाल है, 3 हाथों से गुजर रहा है, और परसेंटेज का भी है या प्रॉफिट लॉस भी बोल लो, वैसे मोरलेस परसेंटेज का ही है। यहां पर मैं डाल देता हूं फर्स्ट सेलर, यहां सेकंड, यहां थर्ड। माना कि फर्स्ट सेलर ने इसको कभी 100 रुपए पे खरीदा था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है 15% और 20% के प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो पहले का 15% का बेचा तो उसने 115 का बेच दिया। अब सेकंड वाले ने बेचा तो 20% पे बेचा, 20% इसकी 1/5 परसेंटेज टू फ्रैक्शन आना चाहिए, इसका 1/5 मतलब कितना हो गया, इसका 23 पंजे 115 होता है, प्लस 23 कर दो, कितना हो गया 138, 138। अब ये कह रहा है कि जो पूरा का पूरा है ना वो 61% बढ़ जाता है, तो ये कितने प्रॉफिट में बेचेगा, थर्ड सेलर, ये भी तो बेचने वाला ही है ना, ये भी तो सेलर ही है, ये अपने पास थोड़ी रख लेगा इतने में, बेचेगा इसको आगे। तो 100 में से ये पूरा का पूरा वैल्यू 161 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ प्लस 61%, वहां पे लिखा हुआ है। अब देखो 138 और 161, इसका आप निकाल लो कितना बैठेगा, ठीक है। देखो ये कितना हो गया 10, ये हो गया, हाँ 10 और 2 12 और 23, हाँ ये को 23 आ गया ना भाई, 11, हाँ 23 आ गया, 23 हो गया। अब ये कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय द सेलर। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ये होगा 23 प्रॉफिट एंड लॉस डिफरेंस। सबसे पहले तो ये पता करो कि आपका प्रॉफिट आ भी रहा है नहीं आ रहा है वहां पर, या ये तो उसका क्या है सीपी है, ये थर्ड सेलर का कॉस्ट प्राइस है, और ये
थर्ड सेलर का सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, सेलिंग प्राइस का मतलब प्रॉफिट हो रहा है, मतलब हम सही है। कितने का हो रहा है इनका डिफरेंस, 23 का। कितने पर हो रहा है, 138 पर। यही तो बेस है, इसी से तो पता चला है। मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज आपका आंसर होगा। तो ये कितना हो गया, सीधा सीधा 6 से कट रहा है। 100/6 ले लो। एनटीए ने इतना काम तो आसान कर दिया, 100/6 यहाँ पर 50/3 नहीं लिखा, या 16 से ही 2/3 नहीं लिखा। ठीक है। दूसरा सवाल, ए बी एंड सी, देखो कोई ए प्लस बी प्लस सी जो है किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर किसी काम को अगर करते हैं तो ये दुगना इफिशिएंट है बी से। मतलब बी की अगर मैं 2b कर दूं तो फिर ए प्लस सी की इफिशियंसी आ जाएगी। मुझे काम नहीं पता, काम मैं मान लेता हूं 800 यूनिट्स, 800 या चलो 80 यूनिट्स मान लेते हैं। 80 यूनिट्स मैंने काम मान लिया। 80 यूनिट्स से मान लिया क्योंकि 40 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। और ए बी एंड सी टूगेदर कैन डू मच, ये हो गया। ठीक है। अब देखो ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b है, टोटल वर्क कितना है 800। एक बात ध्यान रखना, एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, बस यही चलता है वर्क एंड टाइम के सवालों में, और कुछ नहीं चलता है। पाइप एंड सिस्टम में भी यही चलता है। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी होगी। इनकी होगी, टोटल वर्क कितना है 80, टाइम कितना लग रहा है 40, और ये कितना हो गया ए प्लस बी प्लस सी, कितना हो गया भैया, होगा 2। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आ गई 2। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस सी बराबर 2b, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 3b। 3b हो गया ना, मैंने वैल्यू रख दी तो 3b बराबर 2, तो b बराबर कितना हो गया 2/3। b बराबर 2/3। अब ये कह रहा है यही काम जो मैंने पहले माना था, जो मैंने 80 मान लिया था, अब इस काम को करने के लिए कितना समय लगेगा। तो b कैन डू द होल वर्क इन कितना, इफिशियंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम है। मुझसे टाइम पूछा, मतलब वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क कितना है मेरा 80। अब b का पूछ रहा है, b की इफिशियंसी आ गई 2/3, तो 2 नीचे, फिर ये ऊपर जाकर 3 हो जाएगा, 3 हो गया 40, तो आ गया 120 डेज। 40 मल्टीप्लाई बाय 3, 120 डेज विल बी द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। आई होप आपने समझ लिया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और इसके अलावा अब एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे बतानी है आपको, कि आप लोग यू कैन फिल अप द फॉर्म, जो कि डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में दिया गया होगा। इसको फॉर्म को फिल कर देना फॉर 1-on-1 काउंसलिंग सेशन फॉर योर CUT 2026 या 2027 एग्जामिनेशन। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन फॉर पिन कमेंट में होगा। CUT 2026 के लिए यू कैन फिल अप द फॉर्म, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल एट 6363286363 अगर कोई भी दिक्कत हुई, कोई परेशानी है तो। ठीक है, किसी भी चीज से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी है। आई होप गाइस ये वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जो करना, और हाँ कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना और दूसरा टॉपिक कौन सा चाहिए। थैंक यू।